बिना परमिशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंबेडकर जन मोर्चा का कार्यक्रम योगी सरकार की निगाह में इतना बड़ा अपराध बन गया कि उनके नेताओं पर 307 और 120 जैसे मुकदमे लादकर उन्हें 20 दिन से ज्यादा जेल में रखा गया। सवाल यह भी है कि अंबेडकर जन मोर्चा ने ऐसी कौन सी मांग रख दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने शहर में अंबेडकर जन मोर्चा का कार्यक्रम इस कदर खल गया कि उनके अधिकारियों ने अंबेडकर जन मोर्चा के नेताओं, उस कार्यक्रम में भाषण देने वालों और उस कार्यक्रम को कवर करने वाले यूट्यूबर पत्रकारों तक को जेलों में ठूस दिया। खैर, राहत की बात यह है कि अंबेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला, लेखक और पत्रकार सिद्धार्थ रामू और पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी समेत उन सभी 9 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें अब जमानत मिल गई है। पर सवाल वही बाकी है कि दलितों के संगठन अंबेडकर जन मोर्चा, जो गोरखपुर में बेहद सक्रिय है और वह दलित सवालों को उठाता रहता है, आखिरकार उसने 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो की का मोर्चा निकालकर धरना देकर गोरखपुर कमिश्नर के ऑफिस में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसको लेकर 307 जैसे जघन्य मुकदमे पुलिस अधिकारियों को दर्ज करने पड़े। सबसे पहले सुनिए कि असल में श्रवण कुमार निराला की मांग क्या थी। उस वक्त जनज्वार मौके पर था और आंदोलन का ये हमारा तीसरा चरण है। पहला चरण हमने 17 दिसंबर को आंदोलन किया, दूसरा चरण हमने 17 मार्च को किया, आज तीसरा चरण जो हमारा है 10 अक्टूबर, ये डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन है 1 एकड़ जमीन के लिए। और हमारा नारा ही है, हमारा संकल्प ही है, अब जमीन मिलेगा हम तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। ये आप लाखों की जो संख्या में आज गोरखपुर की धरती पर ये गरीब जनता जो आई है, जो जमीन का हक मांग रही है, जमीन का अधिकार मांग रही है, आप समझ सकते हैं कि जमीन न होने के नाते ये कितना लोग दर्द में हैं, ये कितनी तकलीफ में लोग हैं। ये तभी अपने घरों से चल के लोग आए हैं जिनके घर में 1 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो सारे गरीब लोग आए हैं। इसलिए इस लड़ाई को अब हम आर पार लड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रवण कुमार निराला यानी अंबेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष का सबसे बड़ा अपराध यही था जो उन्होंने अभी बोला है। इस अपराध की सजा क्या हो सकती है, वह सवाल भी जनज्वार ने समय रहते पूछा था और ठीक इस सवाल के घंटे भर के भीतर अंबेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारियों, नेताओं और वक्ताओं और पत्रकारों तक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 13 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, 4 लोग फरार रहे, लेकिन 9 लोगों को जेल में डाला गया और अलग से एक फ्रांसीसी नागरिक जो कि उस कार्यक्रम को कवर कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। इस बात को समझें कि अंबेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला ने जैसा कहा कि वहां हजारों हजार की संख्या में कमिश्नर ऑफिस पर 10 अक्टूबर को घेरा डालो और डेरा डालो नारे के तहत दलित महिलाएं, दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे और वह मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें 1 एकड़ जमीन दे। आइए हम उनकी मांग सुनाते हैं कि असल में किस मांग से योगी सरकार घबरा गई और लगा कि अगर इस आंदोलन के नेताओं पर प्रहार नहीं करेंगे, अगर इन नेताओं को गिरफ्तार और इनको दमन नहीं करेंगे, तो शायद यह आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में आगे बढ़ जाए। क्योंकि सच यही है कि दलितों के पास 1 धूर यानी 1 बित्ता जमीन तक नहीं है। महिलाओं के इन बयानों से आपको अच्छी तरह एहसास हो जाएगा। अब के लड़ाई लड़े आई हो जमीनी खातिन के। हाँ बोला। जमीनी खातिर। कितना जमीन चाहिए? 1 एकड़। कहाँ से आई जमीनिया? सरकार दे या कहाँ से ऐथिया बनवाओले भाई फुलनथवा, कहाँ से फुलनथवा बनवाओले सरकार जमीन खरीद ने सबके जनता दियलस ये पैसा। जनता जमीन रहल है तो जनता पैसा दियल है, जनता जमीन लेके तो फुलंथ बनवाओला। हमारे 4 पहिया बा फुलंथ रह जाई। 5 किलो मिला था उतना घर भर खा ले। हाँ अरे एक आदमी के 5 किलो बा, 5 आदमी के 25 किलो बा, तो 25 1 महीना सब खा ले। अच्छा
1 महीना खा लियो, इमें नून तेल चला ले, मरद न कमा तो मुँहे जूठ नहीं लगी। आ मोदिया तो 5 किलो देख हमन के खरीद लिए ले बा। अरे तो ओटवा मारत है कहीं और चल जाता मोदिया में। ऐसा कौन ईवीएम में जादू होता का? हाँ अच्छा। जादू बाव हमें। हाँ। ओट मारत है कहीं और, बाबा भीम में जा मारत है, में आवती में मारत है। हाँ। आ चल जाता मोदिया में। अच्छा, ये तहनो लोग के साथे होता कि वोट केहू के औरी दिया था, वो चल के औरी के लगे जाता। नहीं सर, हमने के आयल बन जा हाँ। खेत खातिन के। हाँ। हमने के एको कट्ठा खेत नहीं के। अच्छा। लड़का बना सा छोट छोट बना सा और कुछ नहीं, हमके हमें खाली खेत चाहिए। हाँ। कौन सी मांग बा यहाँ तक? जमीनी के। अच्छा, तो जमीन लेके आखिर होई का में आजकल तो जेकर लेके जमीन बहु नहीं खेती करत है। तो हमन के लगे नहीं बा, हमन के खेती करब ना। जेकर एको बीता नहीं बा तो कहां से खेती बोया? जेकर लगे बात नहीं बहुत अलग का बात है। हमन के लगे नहीं बा मिली तो हमन के खेती करब। लइके बना कहां से खियाई? राशनो नहीं मिलता। हमार मर्द ताकि कचलत बाड़े, उनके तो विकलांग का पेंशन मिलता नहीं बा, राशन कहां से मिली? हमारा राशन कार्डे नहीं बनल बा। तो गाँव में झगड़ा ना लग जाई जमीन? हम नहीं विकलांग बाड़ी, हमारो तो नहीं कारण, हमारो तो पेंशन नहीं बनल बा। अच्छा। न पेंशन बनल बा, न पेंशन मिलल, न विकलांग विकलांग बाड़ू का है या आखिर विकलांग नहीं है। आ जेकर खेत नहीं के ओकर उजरका बन गइल बा, आ जेकर खेत नहीं के तकर ललका बन गइल बा, जननी। हाँ, तो उ बटाइया दे दे लुटावता। हाँ, 5-5 किलो राशन मिलता तो ओतन में कितना दिन चली? महीना दिन चलता नहीं खे चल पात महीना दिन। तो योगी की सरकार से खुश बालू लोग कि नहीं? तनको खुश नहीं की जा। बर्बाद क के धो देले बा। ऐसे कि जौन प्रधान हमें दाब के पैसा ले लेला, हमन से वोट डरवा लेला। हाँ, पैसा ले ले वोट डलवाओ। हाँ पैसा ले लेना प्रधान, जब मौजा प्रधान पैसा ले लेत हमें 2 लाख 3 लाख ले लेत हमें। हमन के दाबे दाब कह के मर्दन के 1 शीशी बोतल दे देत, दारू दे देत हमें। आ ले लेत हमें वोट ले लेत हमें। कहत हमें हमारे शक्ति ना आई बा वोट डारे भर के। कहत अरे एगो वोटवा कम हो जाई ना, चलो हम 2 पैसा छोड़ देत हैं। आ घरवा में खर्ची ना आई बा तो ओके खातिर ना 10 रुपया देत हमें। क्या कहत हो तू? अरे हमार घर चौकड़ी है, गोला बाजार। हाँ। हम लोग जमीन के चक्कर में आए, एक धूर नहीं है। लहसुन गाड़ी के नहीं बा। ये सरकार 4 लाइन में दे रही है खरीद कर, और रेलवे के दे रही है। क्या गरीबों को नहीं दे सकती है? सरकार को देना चाहिए। हम इसलिए हम आए कि जमीन के लिए। देखिए 4 लाइन को दे रही, बांट रही है। रेलवे गोला जा रहा है, उनको दे रही है। हम लोग धूर, अरे लहसुन गाड़ने की जगह नहीं है। बताइए, सरकार को देना चाहिए। गरीबों को, जिसके पास जमीन नहीं है उनको देना चाहिए। श्रीमान जी यही है। ठीक बा। हमने जाहिर की थी कि अगर श्रवण कुमार निराला, जो कि अध्यक्ष है अम्बेडकर जन मोर्चा गोरखपुर के, अगर वह लगातार इस तरह की टकराहट में जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बड़े बड़े विरोधी नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को उठाकर जब जेलों में डाला जा रहा हो, जिस समय में, जिस दौर में, उस दौर में अम्बेडकर जन मोर्चा, जो कि निहायत गरीब समाज का सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या बिसात है। ऐसे में अम्बेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष देखिए क्या जवाब देते हैं जनज्वार को। एक बार ध्यान से सुनिए कि उन्हें अंदाजा खतरे का था या नहीं था, या खतरे के अंदाजा के बावजूद वह गरीबों के पक्ष में बुलंदी के साथ खड़े होने का जज्बा लिए इस घेरा डालो और डेरा डालो के कार्यक्रम को संपन्न करने में जुटे थे। तो दोस्तों, बहुत साफ था कि अम्बेडकर जन लगातार सरकार से टकराहट है। कमिश्नर डीएम को लेकर आप लगातार बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ तमाम पार्टियों के नेताओं को उठा जा, आपको उठा के जेल में डाल देंगे? ये जेल डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमारा इन्होंने घर सीज किया। 17 दिसंबर को हमने रैली किया और 26 दिसंबर को हजारों की संख्या में अचानक पुलिस हमारे घर भेज करके हमारा घर सीज करा दिया गया। ये बोला जाता है रैली आप करते हैं, पैसा कहाँ से आया? जबकि आप बताइए इस आंदोलन में पैसा कहाँ लगा? मुद्दे की बात है, गरीबों की हक की बात है। ये अपना टेम्पू का भाड़ा खुद लगा के, श्रवण कुमार निराला का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, श्रवण कुमार निराला ने इनको अधिकार के लिए जागरूक किया है। तो सरकार तो हर समय मुझे जेल डालने के लिए, मेरा घर सील किया, मुझे डराने की कोशिश, मुझे धमका। मुझे मालूम है कि आज मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कल परसों कभी भी मुझे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जेल जाने से हम डरेंगे नहीं। कुर्बानी देने की जरूरत है अगर आम जनता के हक के लिए,
तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मोर्चा के नेता, तो दोस्तों बहुत साफ था कि अंबेडकर जनमोर्चा के नेता श्रवण कुमार निराला को यह बखूबी पता था कि सरकार किसी भी वक्त क्रैक डाउन कर सकती है, और यही किया गया। हुआ ये कि एसआर दारापुरी, रामू सिद्धार्थ जैसे लोग, जिनका की जो कि भाषण देने गए थे, सिर्फ इस मसले को सपोर्ट करने गए थे, अपना विचार रखने गए थे, उन तक उठाकर जेलों में डाला गया। और सनसनी तो अखबारों में वहां के स्थानीय ऐसे फैलाई गई जैसे कोई आतंकवादी संगठन। तो सच यही है इस दौर का कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही है, जहां से भी उठ रही है, जिस भी बुलंदी से लोग अपनी बात कह रहे हैं, उसको लगातार और लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंबेडकर जनमोर्चा के अध्यक्ष जिस तरह कहते हैं कि वह जानते हैं कि जेल उनका अगला घर बन सकता है, वह जानते हैं कि अगले 1-2 दिन में अभी गिरफ्तारी हो सकती है, जाहिर तौर पर संभव है कि यह दौर इसी तरह के जज्बे की मांग करता हो, इसी को सलाम करता हो।